सूर्य देव का वृषभ राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2024 को 15 जून 2024 तक सूर्य देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 मई दिन मंगलवार सायंकाल 6:04 पर सूर्य देव मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य देव का वृषभ राशि में बृहस्पति ग्रह के साथ युति बनेगा। सूर्य और गुरु की युति अपने आप में एक बेहद ताकतवर माना जाता है, परंतु इस समय अवधि के अंदर कुछ समय तक बृहस्पति ग्रह सूर्य के साथ होने के कारण से अस्त हो जाएंगे। शुक्र सूर्य ये दोनों ग्रह का नजदीकी बना रहेगा, तो इस समय में कुछ समय तक बृहस्पति ग्रह और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे। और शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं तो ऐसे समय में कई बार हमें अपने जीवन में बहुत सोच समझ करके अपने कार्यों के लिए, खासकर शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने के लिए सही निर्णय करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सही मुहूर्त का निरीक्षण करना या सही मुहूर्त को समझना, वही समय में आपका एक परम कर्तव्य, परम आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से यदि समझ करके आप निर्वहन करेंगे तो वो जिम्मेदारी आपके जीवन में बहुत बड़े यश कीर्ति बन जाते हैं। और एक छोटी सी गलती कर दी जाए तो वो गलती आपके जीवन में संपूर्ण जीवन काल के लिए एक बड़ा अपयश बन जाता है। बृहस्पति सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव रखेगा, सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, वो भी जन्म राशि के आधार पर। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के आधार पर समझेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के आधार पर देखेंगे तो द्वितीयस्थ सूर्य का गोचर होना। द्वितीय भाव में सूर्य देव गुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। तो बृहस्पति और सूर्य का युति एक तरह से आपके जीवन में आपके कुटुंब परिवार को एक नई एनर्जी, ऊर्जा के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करेगा। आर्थिक स्थिति का लगातार विकास होगा, धन की स्थिति आपकी बेहतर आगे बढ़ेंगी और आपके जीवन में आपके बातचीत का तौर तरीका, भाग्य के उदय का एक अपॉर्चुनिटी, अवसर इस समय में आपको अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद होगा, सुखद वातावरण बनेगी और आप अपने तय समय पर कार्यों को करने में, पूरा करने में भी अपने आप में समर्थवान आप बनेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर अपने आप में आपके लिए तमाम तरह की जीवन के प्रोजेक्टों को मैटलाइज करने के लिए, उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के तरफ से आ रही बाधा दूर होता हुआ देखेंगे। वृषभ राशि में जब सूर्यदेव गोचर करेंगे तो ये समय आपके एक ऊंचे संबंध स्थापित करने वाले समय साबित होंगे। सुख सुविधाओं का एक बड़ा इंक्रीमेंट इस पूरे माह में आपको मिलेगा और तमाम तरह के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की भी आप इस समय में जरूर आप कल्पना कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन बेहद सुखद बना रहेगा। सोच आपकी पूरी उच्च स्तरीय रहेगी। आपके विचारधारा इस समय में बहुत ही सकारात्मक बने रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होना, पराक्रम का स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने संबंध, अपने मेहनत, अपने परिश्रम, पराक्रम का पूरा रिजल्ट यदि ना मिले तो आपको परेशान नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़े से धैर्य रखनी चाहिए। आपको अपने समय के अंदर अपने तौर तरीकों में थोड़े से बदलाव करनी चाहिए। ऐसे समय में कई बार हमारे जीवन के अंदर रिगार्ड्स का अभाव हो जाता है, यानी कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का हमें बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य चला जाता है और एक बड़ी प्रमोशन जो हमारी होनी चाहिए उस प्रमोशन में भी कुछ ना कुछ रुकावट का कारण बनता है। उन रुकावटों से हमें अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। हमें अपने सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, नकारात्मकता से दूर हटने की अपने तमाम पुरजोर प्रयास करने चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर
बेहद शानदार लाभदायक रहेगा। लाभ स्थान पर सूर्य के गोचर होने से तमाम आपके रुके हुए प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिलेगी। पुराना रुका हुआ धन या फिर सरकार के पास आपका फंसा हुआ धन या फिर सरकार की तरफ से आपको कुछ बड़ी एक तरह से बोनस, मुआवजा या फिर सरकार से एक सहयोग धनराशि आपको जो चाहिए थी, वो धनराशि की प्राप्ति इस समय में आप होता हुआ देख सकते हैं। पिता, पैतृक विरासत और पैतृक कार्यों में आपको एक विशेष सफलता इस समय में अवश्य मिलेगी। इस समय अवधि के अंदर आप अपने प्रशासनिक पदों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति या फिर कंसीवमेंट हो चुका है, संतान गर्भ में है, तो उसका जरूर आपको विशेष रख रखाव इस समय में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का ये गोचर आपके संतान या फिर कंसीवमेंट या फिर यूट्रेस गर्भाशय में कुछ ना कुछ एक विरोधाभास, नकारात्मक निगेटिविटी असर उत्पन्न करता है, कष्ट परेशानी को थोड़ा सा बढ़ाता है, संबंध रिश्तों को थोड़ा कमजोर करता है और कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अति आत्मबली हो जाते हैं, जिसके कारण से आपके संबंध रिश्तों में तनाव आ जाती है। तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधानी इस समय में जरूर रखनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि एक ऐसा राशि है 14 मई से लेकर के 15 जून तक पूरे एक महीने आपके जीवन में, पूरे एक साल के अंदर ये समय आपके लिए सबसे बड़ा समय होता है। ये समय आपके जीवन में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने में, नए कारोबार का शुभारंभ करने में और पिता पैतृक विरासत तथा पैतृक कार्यों में ये एक विशेष सफलता का समय होता है। इस समय में आपको एक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। पिता सुख की प्राप्ति इस समय में होती है। संतान प्राप्ति भी एक वजह बनता है। संबंध रिश्ते आपके, लव लाइफ आपकी इस समय में बेहतर होती है। पति पत्नी या पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख आपका इस समय में पर्याप्त आपको मिलता है। इस समय अवधि के अंदर आप अपने जीवन में एक तरह से अपने रख रखाव, जीवन शैली, सुख सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। बड़ी सफलता आपको इस समय में अवश्य मिलेगी। यानी कि सभी 12 राशियों में एक सबसे बड़ा रिजल्ट प्राप्त करने वाला, एक सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करने वाला राशि सिंह राशि ही होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का आगमन भाग्य में होने के कारण से थोड़े से आपको अपने इष्ट कार्यों में असफलता, पिता और पैतृक सिस्टम को, पैतृक विरासत को, पैतृक कारोबार को थोड़ा सा आगे डेवलप करने में रुकावट तथा धर्म कार्यों में भी थोड़ी सी अरुचि का होगा। आपका निगेटिविटी होगी, नकारात्मकता थोड़ी सी आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसीलिए इस समय अवधि में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़ा डिसीजन नहीं करनी चाहिए। लगातार बढ़ रहे खर्चे से आपको थोड़े से लड़ना चाहिए, डट के मुकाबला करनी चाहिए। उठपटांग खर्चों से, अनाप शनाप खर्चों से थोड़ा सा अपने आप को खर्चों में रुकावट करना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा निर्णय इस समय में नहीं लेना चाहिए। यदि कहीं पे आपने पैसे लगा रखे हैं, उसको आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, तो हो सकता है कि वो पैसा भी बेवजह उठपटांग इधर उधर खर्च हो जाए, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होगा और अष्टम भाव में सूर्य के गोचर होने का मतलब होता है कि आपको अपने थोड़े से ड्राइविंग, सरकार के साथ संबंध, पिता के सेहत स्वास्थ्य पर विशेष आपको नज़र रखनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई अपनी जिम्मेदारियों में, अपने नौकरी में, अपने काम करने के तौर तरीके में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो गलती आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकते हैं। शुगर, बीपी जैसी समस्याओं का थोड़ा सा इस समय में बढ़ावा हो सकता है। इसीलिए खान पान का भी आपको विशेष तुला राशि वालों को इस समय में ध्यान जरूर रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट्स, उन्नति, तरक्की, लगातार चल रहे जीवन में बाधाओं का एक बड़ा समापन होना, जीवन में संकट परेशानियों का एक तरह से अंत हो जाना और जीवन में एक बड़ी सफलता की ओर आपको अग्रसर होने वाला ये समय साबित होगा। 14 जून से लेकर के 15 जून तक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बड़े भाग्योदय का कारक समय ये रहेगा। धनु राशि,
धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गुरु का युति छठे भाव में बनना, ये अपने आप में आपके तमाम नए नए आपके जीवन में टास्क पैदा करेंगे, तमाम नए नए चुनौती आपके जीवन में लाएंगे। आपके कष्ट परेशानियों को थोड़ा सा अचानक जो है ना आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में कुछ तकलीफ कुछ परेशानी बढ़ रही है, लोग आपके अगेंस्ट बातचीत कर रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट खड़े होने के लिए एक तरह से तैयार हैं। मतलब शत्रुओं का बढ़ावा इस समय में देख सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे भी कार्य आएंगे जिनके लिए आपको बेवजह उधार लेना पड़े, लोन लेना पड़े, या लायबिलिटीज आपकी बढ़ सकती हैं, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी आपको विशेष रख रखाव करनी चाहिए। कोई भी समस्या शारीरिक स्वास्थ्य में है तो आप अच्छे डॉक्टर वैद्य से आप जरूर सलाह लें और अपने केयर करें। भाग्य का विस्तार इस समय में आपके पिता के सेवा से, पिता के सुख से, पिता के संतुष्टि से आपको अवश्य मिलेगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का इस समय में आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वालों को मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर एक तरह से पंचम भाव में होगा। संबंध रिश्तों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अति आत्मबल से आपको बचना होगा और अपने सेहत स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। देश विदेश, लंबी दूरी यात्रा या घर से दूर जाकर के कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। बच्चों की तरफ से भी कुछ बड़ी उपलब्धि, संतान कुछ अच्छे बड़े परिणाम आपके जीवन में जोड़ सकते हैं, जिससे आपका आत्मबल का विस्तार होगा, आत्मबली होंगे। और इस समय में सूर्य देव की आपको उपासना जरूर करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह जब गोचर करता है तो ऐसे समय में पैतृक विरासत का विस्तार होता है, बैंक बैलेंस आपकी बढ़ती है, मजबूत होती है, और आपको नव निर्माण कार्यों से अपने आप को जुड़ने का, आपको डिसीजन लेने का एक अवसर मिलता है, तथा एक चिरकाल संरक्षित समृद्धि से भी, प्रोस्पेरिटी को भी यहाँ पर अचीव करने का आपके लिए ये समय अवसर की तरह काम करेगा। मीन राशि के लिए पराक्रम में सूर्य का गोचर होना ये अपने आप में एक भाग्य के उदय का एक इंडिकेशन कर रहा है। नए तरीके के कार्य क्षेत्र का स्टार्टअप की ओर आपको ये अग्रसर कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, और जीवन में तमाम तरह की चल रही बाधाएं यहाँ पर दूर होती हुई दिखेंगी। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक वातावरण आपका बेहद सुखद बनेगा, और पुत्र के पुत्र की प्राप्ति का भी ये समय साबित हो सकता है। इस समय में आपके संतान की संतान होना ये एक सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है आपके जीवन में, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए भी सूर्य का परिवर्तन बेहद शानदार और सकारात्मक रहेगा। सूर्य का गोचर हमारे जीवन में दरअसल अपने आप में खास इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक एक महीने एक एक राशियों में, 12 राशियों में 12 महीनों में ये चलते हैं। तो सभी राशियों के आधार पर सूर्य का गोचर हर महीने एक नए तरीके की अवधारणा से हमें जोड़ते हैं, नए तरीके की उपलब्धि हमें देते हैं, और इसीलिए हमें इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना भी चाहिए। अब यदि आप अपने बारे में और कुछ विशेष इस गोचर कालखंड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके जरूर भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण पूरी जिम्मेदारी पूर्वक निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, जय सूर्यदेव आप कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।